नाउ स्टूडेंट्स, चलिए अब हमें कुछ काइनेटिक एनर्जी पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। कल की क्लास में हमारी आपसे बात हुई थी और मैंने आपको बच्चों जाते जाते बताया था कि काइनेटिक एनर्जी में बच्चों आपका, ठीक, देखिए कल की क्लास में हमारी आपसे बात हुई थी और काइनेटिक एनर्जी की कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर। और मैंने आपको बोला था कि अगर आपने मास क्या कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल। ठीक, उसके बाद आपको और क्या बताया गया था, हाँ वेलोसिटी अगर आपने क्या कर दी, अच्छा मास अगर हाफ कर दिया, ठीक, तो काइनेटिक हाफ एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाफ। अभी ये सारी चीजें हम लोग करके देखेंगे आज की क्लास में, ठीक। उसके बाद अगर वेलोसिटी को बच्चों आपने क्या कर दिया, डबल, देखते हैं किसको याद है, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक फोर एनर्जी कितना हो टाइम्स जाएगा, हाँ 4 टाइम्स। अच्छा 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपने वेलोसिटी को हाफ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 टाइम्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक, अब ये सारी चीजें हम लोग करके देखेंगे। अब सुनो, जब आप मास में चेंज करोगे ना, जिस टाइम आप मास में चेंज करोगे, ठीक है ना, उस टाइम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, उस टाइम वेलोसिटी को सेम रखना है, ठीक। और सुनो, जब आप वेलोसिटी में चेंजेस करोगे तो आपको मास को सेम रखना है। चलो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, सबसे पहले मास में चेंज करेंगे। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी, एक डायग्राम बनाओ आप सबसे पहले। देखिए बच्चों, ये एक बॉडी है इस तरीके से और इसका मास है m, इसका मास कितना है m, ठीक। और इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड बोल दो, वेलोसिटी बोल दो, जो बोलना है बोल दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो जो स्पीड है वही उसकी वेलोसिटी है, ठीक। तो बच्चों स्पीड है इसकी v मीटर पर सेकेंड, अरे यूनिट तो तुम लोग को पता है ना, मास का यूनिट किलोग्राम, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सुनो बच्चों, जरा एक बात बताना, जरा देखते हैं आपके मन में क्या आता है। इधर देखो जरा, मास मैंने डबल कर दिया, मास मैंने डबल कर दिया, जरा बताइए जरा, ठीक, बताइए जरा, मास अभी m है, अगर आप डबल कर दोगे तो कितना मास हो जाएगा, बताओ जरा फटाफट, कितना 2m मास हो 2m जाएगा, 2m, सही है। मास आप क्या करोगे, 2m कर दोगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो मास आपने डबल कर दिया तो कितना हो गया आपका 2m, ठीक। बच्चों स्पीड आपको सेम रखना है, मास में अगर आप चेंज कर रहे हो तो स्पीड आपको सेम रखना है, ठीक, स्पीड उतनी है, ठीक। अब सुनो, एक बात बताओ, मान लो आपके पास कोई बॉडी है, जस्ट एक अंदाजा लगाइए जरा, ये एक छोटी सी बॉल है और छोटी सी बॉल को, अरे होगा कुछ मास, मैं क्या करूं भाई, होगा कुछ, मैंने 5 मीटर पर सेकेंड से आपकी तरफ फेंका, अब उसका डबल मास ले लिया और उतनी ही स्पीड से आपकी तरफ फेंका, बड़ा मास लिया और 5 मीटर पर सेकेंड से ही फेंका आपकी तरफ, उतनी ही स्पीड से, स्पीड सेम है, 5 से छोटे वाले को भी फेंका, 5 से बड़े वाले को भी फेंका, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से छोटे वाले को भी फेंका और 5 मीटर पर सेकेंड से बड़े वाले को भी फेंका, बताओ ज्यादा चोट कब लगेगी, बताओ। सर बड़े वाले को फेंक। बड़े वाले में, ठीक। तो ज्यादा चोट आपको कब लगेगी, बड़े वाले में, बड़ा वाला आपको ज्यादा चोट लगाएगा, सही बात है, ठीक। तो बड़ा वाला आपको ज्यादा चोट लगाएगा, सही बात है, यानी कि बड़े वाले के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो वो ज्यादा वर्क कर सकता है। अब यही बात हमें प्रूफ करनी है, देखिए कि सेम स्पीड से अगर दो बॉडीज चल रही हो तो ज्यादा तेजी से चोट कौन करेगा, जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कि कार, एक कार जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से और एक ट्रेन जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो स्पीड दोनों की सेम है, लेकिन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी बताइए, ट्रेन के पास कि सर कार के ट्रेन। पास, ट्रेन के पास, ट्रेन। क्योंकि उसका मास ज्यादा है।
वही चीज हम लोग फील करने जा रहे हैं यहाँ पर। देखो कैसे, अगर मैंने आपको बोला कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाँ, तो आपने कहा ठीक है भाई 1/2 mv²। फिर मैंने आपको बोला नहीं यहां पे काइनेटिक एनर्जी निकालो, चलो एक काम करें भाई, यहां ऐसे लिख दें तो बुरा तो नहीं मानोगे। आई का मतलब इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पहले वाली, और ये काइनेटिक एनर्जी एफ का मतलब फाइनल। ध्यान से सुनोगे क्या, सुनना पड़ेगा तुम्हें, सुनो। हाफ mv² होता है फॉर्मूला, लेकिन m की जगह m नहीं रखोगे। अरे m का मतलब मास होता है ना, क्यों भाई, सही कह रहा हूं कि गलत? सर सही है। ये जो फॉर्मूला आप पीछे पढ़ के आए हो, हाफ m का मतलब मास, अब जो मास होगा वही तो रखोगे। मास यदि डबल हो गया है तो 2m रखोगे, क्या दिक्कत है? ठीक, तो इतना रखोगे इस बार मास की जगह। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुन लो भाई ध्यान से। मास की जगह इतना रखा और v की जगह तो v ही रखोगे। ठीक, अब यहां से क्या होगा, ध्यान देना जरा। 1/2 इंटू 2m मीन्स 2 इंटू m इंटू v। बहुत ध्यान सुनना, ये वाला 2 अगर मैं आगे लिख लूं तो क्या तुम्हें कोई समस्या? अरे यार आगे पीछे कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन है। तो इस वाले 2 को हमने क्या किया, सबसे पहले लिख लिया। ये वाले 2 को मैं सबसे पहले लिख लूं, कोई डाउट तुम्हें नहीं होना चाहिए। और इंटू करके जो जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिख दूं। क्या बचा, हाफ इंटू क्या बचा, m इंटू क्या बचा, v। ठीक, यहां से आया 2 इंटू, और ये क्या है, ये पूरा क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओ आई एम वेरी सॉरी, हाफ mv² होगा ना, v के ऊपर स्क्वायर है भाई। हाँ, ये वाले 2 को मैं ब्लू कलर से लाइन लगा दे रहा हूं, ये वाले 2 को मैंने बाहर लिख लिया ऐसे। और क्या क्या बच गया, 1/2 बच गया, m बच गया और v² बच गया। ठीक, तो ये जो पूरा है ये कितना है, बोलो। 1/2 ये mv² की जगह, हाँ, इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, k इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गया आंसर बताओ? सर 2 टाइम्स के हाँ, इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डबल हो गई। डबल मतलब 2 टाइम्स हो गई, पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी की 2 टाइम्स हो गई। बताओ कोई डाउट, बोलो। नो सर। यही लिखा है, मास को डबल करोगे काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। ठीक, अब ऐसे आप कोई भी सवाल दिखा सकते हो एग्जाम में। मास अगर ट्रिपल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी ट्रिपल हो जाएगी, सही बात है कि नहीं? जैसा मास में चेंज आएगा वैसा ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। आप अगर बोलो तो मैं करके दिखा दूं, ये देखो। पहले मास m था, स्पीड v थी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी। अब मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख रहा हूं, बुरा मत मानना भाई, इधर देखो। ई के लिख दिया और यहां आई लिख दिया, आई का मतलब इनिशियल, हाफ mv²। अब इस बार मास को मैं ट्रिपल कर दे रहा हूं। मास को मैं कितना कर रहा हूं, ट्रिपल। ट्रिपल। ट्रिपल का 3m। मतलब 3 से मल्टीप्लाई। हाँ, पहले मास m था, अब 3m हो गया। तो अब मास कितना हो गया, 3m, और स्पीड तो उतनी ही है जितनी पहले थी। तो अब काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, फाइनल वाली, F का मतलब फाइनल वाली, कितनी हो जाएगी, हाफ, 2 times kinetic energy. हाँ, mv²। तो m की जगह क्या रखेंगे, 3m और v का स्क्वायर। अब ये वाले 3 को बाहर लिख लो और जो जो बच गया ब्रैकेट में लिख दो। हाफ बचा, 3 बाहर चला गया, m बचा और v² बचा। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, ई के फाइनल इज इक्वल्स टू 3 इंटू, और ये पूरा क्या है, ई के इनिशियल। ऐसे निकालते हैं एग्जाम में। तो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो न्यू है, फाइनल का मतलब न्यू लिख सकते हो आप इसको, न्यू भी बोल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वन, जितनी पहले थी उसका 3 टाइम हो गया। यस और नो, जल्दी बताओ। तो Yes, अगर, sir. अब सुनो ध्यान से, मास को कांस्टेंट रखते हुए, सॉरी 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 सॉरी, स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए अगर मास 5 टाइम्स कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, बताइए।
5 times kinetic times. energy. सर 5 ठीक। टाइम्स। ये हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला भी दिखाता हूं, मतलब पहले मास m था, ठीक, तो स्पीड v थी, मास को उसने हाफ कर दिया। तो हाफ का मतलब पता है क्या होता है? क्यों भाई? हाफ का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई होना। तो अब मास कितना हो जाएगा? 1/2 m हो जाएगा, या आप इसको m × 1 m/2 भी लिख सकते हो आप। भाई m/2 का मतलब मास हाफ हो गया, मास को 2 से डिवाइड कर दिया। m/2 लिखो चाहे 1/2 m लिखो, बात सेम है, ठीक। और स्पीड उतनी है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी? 1/2 m v², और यहां निकालोगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ, ध्यान से सुनिएगा, m की जगह हम क्या रखेंगे? 1/2m और v²। ये वाले 1/2 को बाहर ले आओ, ये वाले 1/2 को बाहर ले आओ। अब क्या क्या बच गया? ये वाला 1/2 बचा, m बचा और v² बचा। तो यहां से E के फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बाहर वाला 1/2 तो ऐसे ही है, और इनटू, और ये पूरा क्या है? E के इनिशियल, यानी कि चेक कर लीजिए, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है या जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ ऑफ द इनिशियल, मतलब इनिशियल की हाफ हो गई। मास को हाफ किया तो हाफ हो गई। अब सुनो, मास को अगर 1/3 कर दे, 1/3 कर दे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए? सर बताइए। 1/3। 1/3, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले मास m था, अब मास कर दिया उसने, मान लो 1/4 कर दे, 1/3 कर दे, जो करना है कर दे, है ना। मान लो उसने बोला कि मास हो गया 1/3, तो 1/3 का मतलब 1/3 m लिखो या m/3 लिखो, बात सेम है। और स्पीड पहले v थी और अभी भी स्पीड कितनी है आपकी? v, स्पीड आपकी सेम है। तो यहां पर आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली, E के इनिशियल इज इक्वल्स टू हाफ m v²। यहां पे जब आप निकालोगे E के फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ, ध्यान से सुनिएगा, m की जगह आप क्या रखोगे? 1/3 m और v का स्क्वायर। और सुनो, 1/3 को बाहर ले आओगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक तो ये 1/2 और m बचेगा, और साथ में v का स्क्वायर बचेगा। यहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/3 इंटू, एंड ये पूरा क्या है? हाफ mv² की जगह आप इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिखेंगे? E के इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो E के फाइनल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द E के इनिशियल। आ गया? कर लोगे? मास वाला आसान है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब मास को कांस्टेंट रखिए, मास सेम रहेगा और वेलोसिटी चेंज करेंगे। अब ये थोड़ा मजेदार है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो कैसे, मास m था और स्पीड थी v, मास को आपने उतना ही रखा और वेलोसिटी डबल कर दी। अब बताओ, वेलोसिटी यदि आपने डबल कर दी तो 2v हो जाएगी, सही है। सुनोगे ध्यान से, सुनना, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। यदि आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? m की जगह MASS मास इंटू वेलोसिटी की जगह आप वेलोसिटी लिखिए। और सुनना 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 ध्यान से, वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर लगाए तो हम यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, ऐसे आया या नहीं आया? मतलब जितना भी वेलोसिटी उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो बस। तो आइए करते हैं। सबसे पहले मैंने निकाला क्या? काइनेटिक एनर्जी, कौन सी वाली? इनिशियल। तो सुनिएगा ध्यान से, हाफ
मास की जगह m और वेलोसिटी की, देखो 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 इधर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है ना। तो यहां से क्या आ गया, हाफ मास की जगह हमने रखा m और वेलोसिटी की जगह v रख के स्क्वायर लगा दिया। वैसे तो आपको पता है कि हम सीधे सीधे भी, वैसे तो आपको, सर पर वेलोसिटी तो 2v है। रुक जाओ Yes, भाई, sir. कहां पर हो आप, रुक जाओ, अच्छा कहां केस हो, 1 है, अच्छा ठीक है ठीक है। इनिशियल निकाल रहा हूं भाई मैं। ये बनी इक्वेशन नंबर 1, इनिशियल वेलोसिटी तो v है ना। अब हम निकालेंगे क्या, हाँ जी सर। ई के फाइनल। और यदि आप फाइनल निकालोगे तो आप पहले तो इंग्लिश में जो फॉर्मूला लिखा है ऐसे लैंग्वेज में वो लिख देना, इससे आपको अच्छा लगेगा, आपका गलत नहीं होगा सवाल, एक दो बार करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। मास तो अभी भी m है, इंटू वेलोसिटी की जगह v नहीं रखना है, इस बार डबल हो गई है तो 2v रखना है। 2v Sir, squared. 2v. और सुन लेना ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर रखना भैया, सुन लो, ये है वेलोसिटी और वेलोसिटी का स्क्वायर किया जाता है, Whole ठीक square, किया, whole square. ठीक। अब थोड़ा सावधानी से देखिएगा, 1/2 इंटू m इंटू, और ध्यान से सुनिएगा, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, यस सर, 4v squared. 4v स्क्वायर। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां जो नंबर आ जाए उसको चुपके से बाहर निकाल लेना, तो ये वाला 4 बाहर आ जाएगा, v स्क्वायर के सामने जो नंबर पड़े उसको बाहर निकाल लेना, और जो बचे उसको ब्रैकेट में लिख देना, क्या बचा, 1/2 mv square. mv स्क्वायर, और यहां से आ गया 4 इंटू, और ये पूरा क्या है, हाफ mv स्क्वायर, Initial kinetic energy. इनिशियल Sir, काइनेटिक initial एनर्जी, kinetic ठीक। energy. तो ई के इनिशियल है ये, सही है, और ये क्या है तुम्हारा, ई के फाइनल है ये, Yeah. ठीक। लो भाई आ गया, चेक कर लो, आ गया क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 4 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर तुमने वेलोसिटी डबल कर दी तो न्यू काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। आया कि नहीं आया, बताओ, आया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, Yes, sir. मास जितना करोगे, मास डबल तो काइनेटिक एनर्जी डबल, मास ट्रिपल तो काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल, मास 1/3 तो काइनेटिक एनर्जी 1/3, मास 1/4 तो काइनेटिक एनर्जी 1/4। अब वेलोसिटी का देखो, वेलोसिटी अगर डबल कर दिया तो तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि v था और 2v हो गया, तुरंत 2 का स्क्वायर कर लो मन में, 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 4, 4. तो 4. काइनेटिक एनर्जी 4, हाँ काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएगा तो ऐसे करके दिखाओगे। अब सुनना, सुन लेना पहले ध्यान से सुनो, अगर वेलोसिटी ट्रिपल कर दी, सुना, वेलोसिटी ट्रिपल कर दी तो तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए क्या, Sir, 9 times. हाँ, कि पहले v था अब वेलोसिटी 3v हो गया, मास उतना ही है, मास पहले भी m था, मास अभी भी m है, तुरंत वेलोसिटी ट्रिपल कर दिया तो 3 का मतलब v के सामने जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करोगे अपने मन में, तो 9v 3 का, हाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और v squared. हाँ हाँ v स्क्वायर तो होगा, वो तो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे न्यूमेरिकली तब हमारे मन में भी आना चाहिए तुरंत के तुरंत, क्योंकि एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी, सुना। अब सुनो, अभी ये मैं आपको सब कुछ करके भी दिखाऊंगा, परेशान ना हो, पहले आप मुझे ये बताओ कि मास उतना ही है मान लो, अगर वेलोसिटी उसने 4 टाइम्स कर दी तो 4 का क्या करेंगे अपने मन में स्क्वायर, और 4 का 16 स्क्वायर times. 16, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 16। आया, और सुनो अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, मास उतना ही है लेकिन वेलोसिटी उसने हाफ कर दी, हाफ का मतलब होता है 1/2 नंबर लगा हुआ है इसके आगे, v के आगे, ठीक। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे, बताओ 1/2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 1/4. 1/4। 1/4, ठीक। और हाँ 1/4, ठीक, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4. तो ऐसा आपके मन में आना चाहिए ना भाई, जिसके मन में नहीं आ रहा मन में लेके आओ भाई, 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि v के ऊपर स्क्वायर लगा रहता है, वेलोसिटी के ऊपर फॉर्मूले में स्क्वायर लगा रहता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स हो जाएगी। न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। आया,
और सुनो, अब डायरेक्ट आंसर बताइएगा जरा, देखते हैं आपके मन में क्या आता है बच्चों। वेलोसिटी को उसने 1/3 कर दिया, 1/9। 1/9 सर 1/9 हाँ, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी 1/9 हो जाएगी। 1/3 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1/9 टाइम्स। और सुनिएगा ध्यान से और बताइएगा, यदि उसने वेलोसिटी को 5/2 टाइम्स कर दिया, 25/4। 25/4 सर 25/4 टाइम। हाँ, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25/4 टाइम्स हो जाएगी नई काइनेटिक एनर्जी। आया कि नहीं आया बताओ। आ गया सर। अब आप आ कुछ गया भी सर। कर सकते हो, लेकिन आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना आना चाहिए। तो एक एक करके मैं सारे सॉल्व कर रहा हूं। पहले मैं ये वाले सॉल्व कर रहा हूं। मास पहले m था, अभी भी m है। वेलोसिटी पहले v थी, अब ट्रिपल कर दिया उसने। तो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे अगर इनिशियल, तो कितना आएगा आपका, हाफ mv²। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे कौन सी वाली, फाइनल, तो हाफ, अब ध्यान सुनना ध्यान सुनना, m और सुनो v का स्क्वायर नहीं करेंगे, ना 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 ना, हम 3v का स्क्वायर करेंगे भाई। मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी कितना है 3v, तो 3v का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद 1/2 m, ये स्क्वायर 3 को मिलेगा तो 9 बनेगा, और v को मिलेगा v²। चुपके से 9 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक, और जो बचेगा ब्रैकेट में रख देंगे 1/2 mv²। और यहां से आएगा 9, और ये मल्टीप्लाई है, और ये पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ mv² की जगह फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, इनिशियल वाली। तो इस तरीके से आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स इनिशियल वाली। आया। अब मान लो मास उतना ही रहा, लेकिन उसने वेलोसिटी को 4 टाइम्स कर दिया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ 16 mv²। और फाइनल निकालोगे तो 16 टाइम्स हाफ m, अब सुनना ध्यान से, 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, लेकिन वेलोसिटी तो कितनी हो गई है 4v, तो 4v का स्क्वायर। ठीक, नो यहां से आएगा 1/2 m, तो m है आपका, ठीक, इंटू में ये स्क्वायर 4 को मिलेगा तो 16, और v का स्क्वायर। सुनो, कुछ लोग काटने वाटने लगेंगे, 2 से 16 को काटने मत लगना, वरना तुम परेशान हो जाओगे। यहां जो भी नंबर आया है चुपके से बाहर निकाल लो इसको, और जो बच गया उसको ब्रैकेट में रख दो, 1/2 mv²। तो यहां से क्या आया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू 16 और इनटू, और ये पूरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली। तो वेलोसिटी को 4 टाइम्स करने से 4 का स्क्वायर 16, यानी कि न्यू काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी। आया, बताओ। अब सुनो, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस कौन सा था भाई, हाफ के बाद 1/3, 1/3 के बाद 5/2 वाला है ना, हाफ। नाउ अब देखिए, मास को तो m ही रखा, ठीक, वेलोसिटी को क्या कर दिया उसने इस बार, हाफ कर दिया। तो यदि वेलोसिटी को हाफ कर दिया तो न्यू वेलोसिटी 1/2 v हो जाएगी, यही, या फिर आप इसको v/2 बोलो, जो बोलना है बोल दो, ठीक। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², m की जगह m और v², ऐसा ही रहेगा इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से निकालिए जरा जरा, देखिए काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, फाइनल, इज इक्वल्स टू 1/2 मास m और v का स्क्वायर, और v की जगह हम क्या रखेंगे, 1/2v का स्क्वायर। सुन लो, वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक। 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, और v का स्क्वायर v²। और सुनो, 1/4 को चुपके से बाहर निकाल लो इसको, तो यहां से आएगा 1/4 इंटू 1/2 mv²। और सुनो, 1/4 इंटू ये क्या है इक्वेशन नंबर 1 से, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली या न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स, वेलोसिटी को हाफ करने से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1/4 टाइम्स, ठीक। कोई डाउट, नेक्स्ट। अब मास तो उतना ही है,
लेकिन बच्चों उसने वेलोसिटी को 1/3 कर दिया, तो 1/3 v। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली जो आएगी आपकी वो आ जाएगी 1/2 mv²। और काइनेटिक एनर्जी अगर इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, और अगर आप निकालोगे काइनेटिक एनर्जी कौन सी फाइनल वाली, इज इक्वल्स टू 1/2 m और इनटू में v फाइनल का स्क्वायर, और v फाइनल ये है आपकी, यानी कि 1/3 v का स्क्वायर। ठीक, नाउ यहां से आएगा 1/2 m, और देखो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 और v का स्क्वायर v², और 1/9 को आगे लेके आओगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/2 mv²। और इक्वेशन नंबर 1 से इसकी जगह आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेंगे। Final kinetic energy is equals to 1/9 times of the initial kinetic energy. Okay. Now next is 5/2 वाला कर लीजिए। मास अगर उतना ही है और वेलोसिटी बच्चों मान लो उसने 5/2 टाइम्स कर दी, ठीक, तो यहां से इनिशियल किनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 mv², और फाइनल किनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, ई के फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ m और v का स्क्वायर, v की जगह 5/2 और ये ऐसे स्क्वायर। ठीक, इसके बाद यहां से आएगा 1/2 m और ये स्क्वायर 5 को मिलेगा तो ये 25 बनेगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और v का स्क्वायर v²। 25/4 को चुपके से बाहर निकाल लेना, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/2 m v का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा ई के फाइनल या न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 25/4 टाइम्स, और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली। ऐसे कोई भी सवाल आए तो आपको करके चेक कर लेना है। कोई डाउट है अब बताइए फटाफट, कर लोगे? बोलो 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 फटाफट। डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, डेसिमल में नहीं करोगे भाई, डेसिमल में इसमें नहीं, डेसिमल में नहीं करते हैं। बात समझो, वो एक सवाल पूछेगा तुमसे, बस सवाल वो कुछ भी पूछ सकता है, जवाब ऐसे करके तुम्हें बता देना है, एमसीक्यू टाइप में पूछेगा। कोई डाउट बताइए। नो नो सर। और भाई देखो, एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं और आप जरा समझिए भी प्लीज। यहां पर देखो बच्चों, वेलोसिटी को 4 टाइम किया तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम हो गई कि नहीं हो गई, बताओ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब क्यों बढ़ गई, खुद दिमाग लगाओ। ऑब्जेक्ट तो वही है, मैंने एक बॉल ली और बॉल से तुम्हें फेंक के मारा मैंने v वेलोसिटी से। अब बॉल तो वही है लेकिन मैं 4 गुना ज्यादा वेलोसिटी से फेंक रहा हूं तुम्हारी तरफ, ये ऐसे। तो ज्यादा चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, बताओ बताओ? लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो मास सेम है, कोई बात नहीं, बॉल वही है, कोई बात नहीं, लेकिन स्पीड तो 4 गुना हो गई, और स्पीड के 4 गुना हो जाने से, 4 टाइम्स हो जाने से आपका काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो गया। तो जो बॉल आ रही है 4 टाइम्स जिसकी स्पीड आपने कर दी है, तो उसमें बहुत एनर्जी। बुलेट 10 ग्राम की होती है बच्चों, जो गोली बंदूक वाले बुलेट जो होता है ना, ये ऐसा जो बुलेट होता है छोटा सा, ये ओनली 10 ग्राम का बुलेट होता है। ठीक, अब इसका मास तो बहुत कम है, कोई बात नहीं, इसको इतनी हाई वेलोसिटी से फेंकता है, गन में ऐसा मैकेनिज्म होता है, गन इसको इतनी हाई वेलोसिटी से आगे फेंकता है कि इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि इसके पास बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, और सुनो, पानी की जो बूंद है, पानी की बूंद आसमान से आती है और पानी की बूंद बहुत छोटी होती है। कभी कभी आपने बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में आप बाहर गए होगे तो आपके सर में चोट लगी होगी पानी की बूंदों से, मतलब थोड़ा जैसे लगा होगा बहुत तेज बूंदे आपके सर पे गिरी। क्या ऐसा लगा है कभी, फेस वेस पे लग गया हो बहुत तेज? यस सर। ऐसा जी फील सर हुआ हुआ है? है। ठीक, सर वो लेगी अब हाँ, अब सोचिए जरा, एक बात मैं आपको बताता हूं, पता है पानी की जो बूंद है, ध्यान से चेक करना, ये देखिए, ये पानी की बूंद है इस तरीके से,
पता है जब ये नीचे आती है ना बच्चों, तो पता है आपको एक इस पे विस्कस ड्रैग लगता है हवा का। हवा के मॉलिक्यूल इसकी स्पीड को कम करते 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 कांस्टेंट कर देते हैं। क्या सर क्या सर क्या सर, सुना ध्यान से मैंने क्या बोला? जब ये पानी की बूंद ऐसे नीचे नीचे आ रही तो क्या यहाँ हवा में क्या ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं है, बताइए? हाँ जी सर। ठीक, ये इसके ऊपर विस्कस ड्रैग लगाते हैं, इस पानी की बूंद के ऊपर ये विस्कस ड्रैग लगाते हैं। सीधे शब्दों में सुनिए, एयर रेजिस्टेंस लगता है, पानी की बूंद पे एयर रेजिस्टेंस लगता है। अब ठीक है, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो आपने पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है बच्चों, क्या आपने पढ़ा है मोशन चैप्टर में कि यदि कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल, तो उसके ऊपर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है? इसका मीनिंग मैंने मोशन वाले चैप्टर में बताया हुआ है। 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकंड भाई ये सेकंड नीचे आएगा तो सेकंड इंटू सेकंड सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड इसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है। मतलब अगले सेकंड इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अभी 9.8 है, अगले सेकंड 9.8 में 9.8 ऐड कर दो, इसका डबल हो जाएगा। फिर अगले सेकंड डबल हो जाएगा, कितना? 2 16 19.8। फिर अगले सेकंड फिर से इसमें 9.8 ऐड हो जाएगा, सर 19.6 आएगा सर। अब जो भी आए देख लेना, ठीक। फिर से जो भी आंसर आएगा उसमें 9.8, यानी कि हर एक सेकंड इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रही है। यही एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता था। मैंने मोशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक। बहरहाल मोटी मोटी बात यह है कि इस पानी की बूंद की क्या स्पीड नहीं बढ़ती रहेगी? बोलो 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 बोलो। सर बढ़ती रहती है। बढ़ती रहेगी। यस सर। अब वो बहुत ऊंचाई से पानी की बूंद ये गिर रही है। सोचो अगर ये एयर के मॉलिक्यूल्स ना होते, अगर ना होते हैं अच्छी बात है, और होते हैं तभी तो ये एयर रेजिस्टेंस लगाते हैं, विस्कस ड्रैग लगा लगा के पानी की जो बूंद है उसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। मतलब यस ये बताओ पानी की बूंद के पास काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? जल्दी 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 बताओ, बोलो सर। है बोलो। है, है कि है। नहीं? है, ठीक। हाँ, अब सर। सुना, इसकी एनर्जी अगर कहीं खर्च हो जाए, सोचिए, 2-3 तरीके से सोचिएगा जरा। इसकी एनर्जी अगर कहीं खर्च हो जाए, कहां खर्च हो जाए? एयर के मॉलिक्यूल से लड़ाई करने में। लड़ाई करने का क्या मतलब है? एयर के मॉलिक्यूल्स रगड़ के चलते हैं इसके ऊपर। ये जब ऐसे आएगा तो एयर के मॉलिक्यूल इस पानी की बूंद के सरफेस पे रगड़ के चलेंगे ऐसे, भाई टच करेंगे ना उसको यस रब करेंगे और परेशान करेंगे उसको। जब रबिंग होती है तो वहां हीट निकलती है, यानी कि पानी की बूंद की जो काइनेटिक एनर्जी वो हीट एनर्जी में चेंज हो जा रही है। यानी कि पानी की बूंद की जो काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही हीट के फॉर्म में, या दूसरे शब्दों में बोले तो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ रेजिस्टेंस करने में वो खर्च हो जा रही है। तीसरे शब्दों में समझें तो पानी की बूंद की स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ। ये एयर के मॉलिक्यूल इसको रोक रहे होंगे, ऐसे सोच लो यार। सर फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन, वही फ्रिक्शन को, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है एयर के मॉलिक्यूल्स जो फ्रिक्शन लगाते हैं उसको एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस या फिर विस्कस ड्रैग बोलेंगे उसको, ठीक। ओके। हाँ। अब खास बात जो हमें सीखनी वो ये सीखनी है, इमेजिन करिए जरा कि अगर ये एयर के मॉलिक्यूल्स ना होते, जस्ट इमेजिन, ये देखिए ये एक पानी की बूंद आ रही है और कोई भी एयर ना होती, अगर सोचो, और तो ये और बंदा गंदी यहां तरह खड़ा हुआ, लगती। सर बंदा जो मर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, मर जाता वो तुरंत। ये जाता। देखिए ये इस तरीके से ये खड़ा हुआ है, और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड 9.8 बढ़ जाती? भाई क्या, भाई सुनो, अभी अभी तुमने किया था वेलोसिटी को डबल किया था, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हुआ था।
यस सर। हाँ तो पता नहीं कितने टाइम्स वेलोसिटी हो गई होगी नीचे आते आते, तो पता नहीं कितने टाइम्स सही बात। काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, सोच भी नहीं सकते तुम। सर घर करोड़, भी टूट जाए। हाँ 1 करोड़ टाइम, 2 करोड़ टाइम, ऐसा कुछ आएगा जो भी आएगा, पर बहुत ज्यादा काइनेटिक। जैसे ही इसके सर पे गिरेगी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, पानी की बूंद यहाँ से जाएगी और उसकी बॉडी को ऐसा काटते हुए गोली की तरह निकल जाएगी। सर घर भी सुना? तोड़ देती। सर वो तो बुलेट जैसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब ध्यान से सुनो जरा, ओ क्या तेरी। सुनिए ध्यान से। गन का जो बुलेट होता है, जो हम लोगों ने बनाया, इंसानों ने बुलेट हमने लड़ाई वड़ाई करने के लिए बनाया हुआ है, तो वो 10 ग्राम की बुलेट होती है। भैया सुनो, बुलेट में कुछ, मतलब बुलेट को आपने हाई वेलोसिटी दे दी यार, बुलेट में कुछ ना कुछ मास होता है, तो क्या पानी की बूंद में मास नहीं होता? तुम पानी को हल्के में ले रहे हो क्या? मतलब पानी की बूंद है तो मास ना, लिक्विड में हो, सॉलिड में हो, चाहे गैस में हो, कैसे भी हो यार, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो उसकी किनेटिक एनर्जी तो वही हाल करेगी जो बुलेट करती है। ठीक, तो ये चीज है। कहने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है ये तो। और अगर नहीं होती तो कोई लाइफ यहाँ पे इंसानों की तो नहीं होती, एक्वेटिक एनिमल्स की तो फिर भी हो सकती थी। पानी की और बूंदे घर भी जमी, टूट जाता। हाँ तो वो सब घर बनते ही नहीं तो टूटेंगे क्या? तो बात समझ में आई, ये एयर चीज है। मॉलिक्यूल्स ने बचा लिया हमें। अब ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से देखिए, कोई आप देखोगे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में वो लोग क्या करते हैं, और आप अगर चाहो तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। एक मेटल का ऐसे बड़ा सा सॉलिड सॉलिड पीस होता है मेटल का, है ना, ये ऐसे मेटल का सॉलिड पीस है, खूब भारी सा लोहे का टुकड़ा है मेटल का। और ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही पतली पाइप से पानी की बूंदों को डालते हैं, यानी कि पानी की धारा इस पे गिराते हैं। ये एक पाइप है इसके पास इस तरीके से, ये ऐसे, और पाइप में ऐसे नोजल, नोजल मतलब एक बहुत छोटा सा छेद है, और यहां से पानी को बहुत हाई वेलोसिटी से फेंकता है। वी इज वेरी मिट्टी हाई, काट देता है। हाँ वेरी हाई। तो इस पानी से लोहे के टुकड़े को काट देते हैं ये लोग। ठीक, तो 10 घंटे उनको मेहनत नहीं करनी है, ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, मेटल की शीट पे या मेटल के ब्लॉक पे गिरता है और मेटल बीच से ऐसे कट जाता है। पानी की बूंद में वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो जाके वो उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देगी। ठीक, ये चीज है। कहने का मतलब ये, यदि आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है, क्योंकि v का स्क्वायर होता है ना। 2 टाइम्स बढ़ाओगे वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम, वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ा दोगे, काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स, वगैरह वगैरह। ठीक, वेलोसिटी यदि आप 100 टाइम्स बढ़ा दें तो 100 का स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 100 का स्क्वायर, यानी कि 1 लाख। 10,000 टाइम्स, ओ सॉरी, हाँ 10,000। 10,000 टाइम्स हो जाएगी न्यू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये चीज है, आपने सीखा। अच्छा हाँ, ये तो पढ़ा दिया ना मैंने, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको। अब एक काम करते हैं, सवाल करेंगे ना। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम। ठीक, तो मास कितना है? 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम। मूविंग विद हाँ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, तो वेलोसिटी भी अब आपको समझ में आ गई, कितना दिया हुआ है? 0.1 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक, नाउ अब यहां से आप निकाल लीजिए, हाफ mv स्क्वायर, हाफ का मतलब 1/2 और m की जगह 2 और v का स्क्वायर मतलब, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, 0.1 का स्क्वायर करना है, बताओ। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी भी सवाल आए, ठीक, आपको क्या करना है, मास को किलोग्राम में और वेलोसिटी होना चाहिए मीटर पर सेकंड में, मास को किलोग्राम में और वेलोसिटी होना चाहिए मीटर पर सेकंड में। ठीक, मास किलोग्राम में नहीं है तो कन्वर्ट कर लेना, ग्राम में दिया है तो 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में ले आना, और वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में दी है तो मीटर पर सेकंड में कर लेना। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 से 2 गया, ये 1 बचा, 0.1 का स्क्वायर का मतलब 0.1 इंटू 0.1, सर 1 ये 1 upon तो 1। ऐसे, ये तो ऐसे रहेगा। इसको देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जिनको नहीं आता वो लोग सुने, कुछ नहीं करना है, पहले आप डेसिमल हटा दो, सोचो ये 0.1 लिखा हुआ है और ये 0.1 लिखा है, कहने का मतलब 0.1 का मतलब 1 लिखा है और ये भी 1 लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब चेक करो, पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहां पर डेसिमल और 2 डिजिट छोड़ के, समझ गए, एक डिजिट एक और डिजिट, टोटल 2 डिजिट, तो यहां से पीछे से 2 डिजिट छोड़िए, एक और एक 0 लगाओगे और ये आया,
बताओ। यस सर। यस सर। सर फ्रैक्शन 0.01। और ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है क्या, कि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा। तो 1 इंटू 0.01 तो 0.01 0.01 जूल्स। जूल। ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अगला सवाल करें, बताइए। यस सर। हाँ सर। कह रहा है 2 बॉडीज इक्वल मासेस। समझ गए होगे अब तो। ये जो बॉडी है वही ऐसे, ये वाली भी बॉडी, मतलब दोनों का मास सेम है। कह रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v एंड 3v, मतलब एक चल रही v वेलोसिटी से और एक चल रही 3v, मतलब इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3v है। 3v। तो आप देख रहे हो, उसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो जरा कैसे करेंगे, बहुत आसान है, सुनो। ये हो गई फर्स्ट बॉडी और ये हो गई आपकी सेकंड बॉडी। सही है, कुछ नहीं करना है यार, जैसे पहले किया था वैसे अभी करना है। देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली मैंने, E ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। बताइए कोई समस्या, ये नो बनी सर। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा सेकंड वाली बॉडी की। 9 टाइम्स k। देखो E ऑफ द सेकंड बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी, ध्यान सुनिएगा, 1/2 इंटू m इंटू, ध्यान से सुनिएगा, v की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 3v, और इस पूरे पे स्क्वायर लगाएंगे। आया कि नहीं आया बताइए, यस आया। अब यहां से आया करेंगे 1/2 m, और ध्यान से सुनिएगा, ये स्क्वायर 3 को मिलेगा तो 3 का स्क्वायर 9, और v को मिलेगा तो तो v 9v²। 9 आएगा बाहर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/2 m v²। ठीक, और अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान से सुनिएगा, E ऑफ द सेकेंड बॉडी है ना, E ऑफ द सेकेंड बॉडी इज इक्वल्स टू 9 इंटू ये पूरे की जगह क्या लिखोगे, E ऑफ द फर्स्ट बॉडी, बोलो। ठीक, अब क्या करोगे, इन्होंने आपको रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। मतलब समझो ध्यान से जरा चेक करो। देखो उसने आपको बोला है फाइंड द रेशियो। जब भी रेशियो निकालते हैं तो ऑर्डर में निकालते हैं, क्या सर, जब भी रेशियो का सवाल आएगा ऑर्डर में निकालोगे। मतलब जिस बॉडी की बात पहले करी है उसकी काइनेटिक एनर्जी न्यूमरेटर में, और जिस बॉडी की बात बाद में करी उसकी काइनेटिक एनर्जी डिनोमिनेटर में। मतलब आपको ये फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी का रेशियो लेना है किसके साथ, बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, द काइनेटिक एनर्जी सेकंड बॉडी। ये आपको निकाल के इनको देना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, यहां तक तो आप पहुंच गए हो। ठीक, अब सुनो, ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड करेगा, सुन लेना ध्यान से पहले, क्या मैंने कोई गलत बात करी, ये इधर ही रहेगा, E ऑफ द सेकेंड, इधर देखो, E ऑफ द सेकेंड इधर ही रहेगा, और सुन लेना ध्यान से, ये E ऑफ द फर्स्ट 9 में मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड करेगा इसके नीचे की नहीं, बताओ। तो इज इक्वल्स टू में 9 बचेगा, ये आया कि नहीं आया, जल्दी देखिए जरा, सर आ गया। किसको नहीं आ आया ये गया। बताओ, आ गया। लेकिन तुम्हें ये नहीं निकालना है, ये जो आया ये नहीं निकालना है, ना 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 ना, तुम्हें तो ये निकालना है E ऑफ द फर्स्ट बाय E ऑफ द सेकेंड। फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेना है सेकेंड बॉडी के साथ। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे की कहानी देखो जरा, इसके आगे की हम अभी तक क्या निकाल पाए, E ऑफ द सेकेंड बाय E ऑफ द फर्स्ट। सेकेंड का फर्स्ट के साथ रेशियो 9 आया था, अगर 9 को तुम 9/1 लिख दो तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत, बताओ। 9 को तुम 9/1 लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। हाँ सर। सर लिख नो, सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते सर हो। दिक्कत अरे नहीं है कोई। सर हमने दिक्कत नहीं 9th क्लास, हाँ मैथ्स वाले चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा हुआ है, क्या 5 है तो उसको आप 5/1 लिख सकते हो, 9 को आप 9/1 लिख सकते हो, 10 है तो किसी भी नंबर के नीचे 1 लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस वही आ जाता है। सुना,
तो 9 को 9/1 लिखा। अब सुनो, अब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, सुना 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 क्या, अगर कहीं पर ऐसा है x/y इज इक्वल्स टू m/n, तो अगर आप इधर रेसिप्रोकल करोगे तो इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसको पलट दो तो ये y/x हो जाएगा, और इसको पलट दो तो ये n/m हो जाएगा। आया कि नहीं आया? जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड अगर करा है तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। बताइए, कोई समस्या? तो अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी पता चलेगा तुम्हें। इसको पलट दो और इसको भी पलट दो तो क्या हो जाएगा, सुनना, ek of the first by EK of second. ek of the first by ek of the second इज इक्वल्स टू, ये पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/9। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है ek ऑफ द फर्स्ट बॉडी, किनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी का रेशियो का साइन ऐसा रहता है, कॉलन लगाते हैं सेकंड बॉडी के साथ, कितना है 1/9। आया या नहीं आया बताओ? आ गया सर। और सुनो, अगर वो सेकंड का फर्स्ट के साथ पूछता, लैंग्वेज में बोलता, कैसे बोलता, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द किनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी विद फर्स्ट, तो सेकंड का ऊपर रखते, फर्स्ट का नीचे, और आंसर 9:1 आता। 9:1। समझे? तो ये चीज है। और सुनो, ये जो भी रेशियो आया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है क्या, कि सेकेंड बॉडी की किनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में 9 टाइम्स है। बताइए, हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। हो जाएगा सर। यस सर, और हो सुनो, जाएगा। ये इसका फर्स्ट मेथड था, ये इसका फर्स्ट मेथड था। आइए मैं आपको सेकंड मेथड दिखाता हूं। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, सुन लो ध्यान से। फर्स्ट बॉडी की किनेटिक एनर्जी निकाल ली, ek ऑफ द फर्स्ट कितना आया था, ½ mv²। इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और सेकंड बॉडी का किनेटिक एनर्जी कितना आया था, ध्यान से सुनना। हाँ हाँ हाँ, मैं फाइनल स्टेप लिख रहा हूं, बुरा मत मानना। 9 × ½ mv², इतना ही आया था कि नहीं आया था बताओ सॉल्व करके? यस बोलो। सर। यस सर। अब सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाए तो भैया देख लो पीछे, ये देखो, ek ऑफ सेकंड 9 × 1/2 mv² आया है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग 1/2, सुना क्या? अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। कैसे डिवाइड करते हैं हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि ek ऑफ फर्स्ट बाय ek ऑफ सेकंड इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करो, इक्वल लगा के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करो, यानी कि ½ mv², ये फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड। सुना कि नहीं सुना? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल लगा के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। अब इससे क्या फायदा है चेक कर लो, ½ mv² से ½ mv² कट जाएगा और क्या बचेगा, ek ऑफ द फर्स्ट बाय ek ऑफ द सेकंड इज इक्वल्स टू, 1/9। हाँ यहां से कुछ नहीं, हाँ ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 मानेंगे और नीचे 9 मानेंगे, तो आंसर कितना आ गया 1/9, खत्म, वही आ गया। ऐसे करते हैं, मर्जी है आपको, जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हो। बताइए, कोई डाउट है? नहीं। अब सुनो, कल की क्लास में हमारा टारगेट होगा, हम वर्क एनर्जी थ्योरम को समझेंगे। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है मतलब दिया हुआ है और चुपके से नाम छुपा दिया उसने, और यही एग्जाम में आएगा बहुत ज्यादा, सबसे हॉट टॉपिक है ये। क्या लॉ कंजर्वेशन? सर थोड़ा सा बता दो क्या होता है। नहीं, क्या चीज?
सर थोड़ा सा बता दो क्या होता कल कल पढ़ाएंगे, कल स्टार्ट हो गए। वर्क एनर्जी थ्योरम सुना क्या? ये टॉपिक हम सर कल कवर हीटर करेंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह जो है वो हमारे पास आएगा, परेशान ना हो, ठीक है, सब कुछ आएगा। ठीक, ये अब इतना आप रिवाइज करके आइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहता हूं, क्या भाई, रीड करके आना है। तुम रीड क्यों नहीं करते हो? ये बुक, ये किताब क्यों नहीं पढ़ते हो? ये सब किताब पढ़ो, यहाँ पढ़ो ये लोग क्या कह रहे हैं, है ना? थोड़ा ये सब पढ़ के आया करो। कहाँ गया पोटेंशियल, ये हाँ काइनेटिक एनर्जी है ना। ये सब रीड क्यों नहीं करते हो? उसको रीड करो, थोड़ा बार बार इसको रीड करो, देखो, रिवाइज करके तब आओ। ठीक।